सीआरएफ के आतंकी के घर को आईईडी ब्लास्ट से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जहां पर आतंकी के घर पर बुलडोजर चला और ये माना जा रहा है कि आतंकी आदिल शेख पहलगाम वाले हमले में शामिल था और उसके घर पर ये एक्शन हुआ है। ये बड़ी खबर। ये दो लोकल दहशतगर्द थे और ये पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व थे। देखिए, अब भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो रहे हैं। ये जो गन फायर हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर यूनाइटेड नेशंस कहता है रिस्ट्रेंट शो करो, क्योंकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इंडियंस कहते हैं, जो इंडियन मीडिया है वो कहता है कि भाई आप क्यों हमें कह रहे हैं रिस्ट्रेंट शो करें, हम ये करेंगे। जो इंडियन बहुत सारे जो हम देखते हैं अकाउंट्स जो हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं, और वो ये कह रहे हैं। और दूसरा, अब आपको पता है ये जो वाक़या हुआ है, इसके बाद घर जलाना, घरों को ऐलान करना, और पाकिस्तान जो है उसने ऑलरेडी कह दिया हुआ है कि वी आर ऑल सेट फॉर एन ऑल आउट वॉर। हम ऑल आउट वॉर की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान कह रहा है ऑल आउट वॉर की तरफ जा सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया की जो फ़ौज है वो कह रही है कि जी LOC के ऊपर फायरिंग हुई है, और इंडिया कह रहा है जी पाकिस्तान ने फायरिंग की है। पाकिस्तान का जो अकाउंट है इस हवाले से ज़ाहिर बात है वो यही होगा जी कि इंडिया ने फायरिंग की है। सो ये सिचुएशन है आपके सामने, जबकि पाकिस्तान का जो सेनेट है उसने ये कहा है कि पाकिस्तान को लिंक ना किया जाए इसके साथ। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि ये एक डिफरेंट चीज़ जो है वो होने जा रही है। इंडिया ने एक नई मैथोडोलॉजी जो है वो अडॉप्ट की है, और वो मैथोडोलॉजी है जो है वो ये है कि अगर इंडिया के अंदर इंडियन जिसे आप कहते हैं उधर कश्मीर के अंदर कोई ऐसे लोग जो वहाँ पे लोकल्स हैं वो ऐसे वाक़यात में इन्वॉल्व होंगे तो उनके घर डिमोलिश कर दिए जाएंगे। ऊपर से आपको पता है कि इंडिया के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो कश्मीर के अंदर हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि वो ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। वो एक तो सारे का सारा रिव्यू ले रहे हैं सिक्योरिटी सिचुएशन का अपने टॉप कमांडर से। That is how it is being seen as something very very significant. अगर इंडियन आर्मी चीफ कश्मीर के अंदर मौजूद हैं तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये चीज़ मौजूद है। तो पाकिस्तान ने ये जो लोग जिनके घर तोड़े गए हैं इस पर कोई रिएक्शन या कोई कमेंट किसी किस्म का नहीं किया, बिकॉज पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे थिंक्स दैट दिस इज़ इंडियाज़ इंटरनल मैटर और हमें इन चीज़ों से ना जोड़ा जाए। ये पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन व्यू मौजूद है। अब ये जो इंडिया की स्ट्रैटेजी है कि वहाँ पे लोगों को सिंगल आउट किया जाए, जो इस तरह के वाक़यात में इन्वॉल्व हैं उनके घर डिमोलिश करना, दिस इज़ अ न्यू स्ट्रैटेजी। मेरा ख्याल है दिस स्ट्रैटेजी कम्स फ्रॉम इज़राइल, क्योंकि इंडिया की इज़राइल के साथ अच्छा जो वो कहते हैं ना पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कनेक्शंस हैं। तो जिस तरह वो गज़ा के अंदर करते हैं, तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम इन लोगों के घर तोड़ेंगे तो उससे मुआशरे के अंदर ये पैगाम जाएगा कि भाई आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हों। अब ये जो लोग हैं इनकी ज़ाहिर बात है इंटेलिजेंस खबरों के मुताबिक ही पता चला होगा कि ये जो आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख जो हैं ये वो जिसे कहते हैं ना है। और दूसरा, अब लॉ इन्फोर्समेंट कहती है जी वहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल भी पड़ा हुआ था। सो आई डोंट नो कि ये क्योंकि पुलिस की उनकी खबर है, उनकी गवर्नमेंट की खबर है कि वहाँ पे मटेरियल था, और उस मटेरियल को वो उन्होंने ज़ाहिर बात है जब सर्च एंड रेस्क्यू किया तो वहाँ से ढूंढा। लेकिन इसका ये घर जलाने का मकसद जो है ये लार्जली एक सोसाइटी को पैगाम देना है। ये वहाँ पे कश्मीरियों को पैगाम देना है कि आप इन चीज़ों में ना आएँ, आप बाज आ जाएं। आप अगर इसी तरह ये कार्रवाइयाँ करते रहे, आप इसी तरह ये सारा कुछ जो आप कर रहे हैं करते रहे,
तो फिर आप जहन में रखिएगा कि आपको आपका इस मुआशरे में कोई लेना देना नहीं होगा, हम आपको सिंगल आउट करेंगे, हम आपको इस मुआशरे में रहने नहीं देंगे। और बेसिकली जो डर है वो डाला जा रहा है बाकी लोगों के अंदर, बाकी लोगों के अंदर डर डाला जा रहा है। द मोर दे पुट फियर द मोर दिस इज बेटर। वो समझते हैं कि जितना ज़्यादा आप खौफ डालेंगे उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा है। अब अमेरिका जो है उसकी तरफ से अगर आप आ जाएं तो उसने ये कहा है कि जी हम कोई पोजीशन नहीं लेना चाहते कश्मीर के ऊपर। अब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि हम कोई पोजीशन गो के अमेरिकी सदर ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नरेंद्र मोदी साहब को फ़ोन किया, उनकी कन्वर्सेशन हुई, और लेकिन एट द सेम टाइम वो कहते हैं हम कश्मीर के ऊपर पोजीशन नहीं लेना चाहते कि इसमें भारत ठीक है कि पाकिस्तान ठीक है। तो इंडिया ज़ाहिर बात है समझता है कि ये जो चीज़ है कि वैसे तो अमेरिका हमारा साथी है, वैसे तो अमेरिका हमारा साथी है, लेकिन इस चीज़ में वो हमसे पीछे हट गए हैं, हमारा पूरा साथ नहीं दे रहे। और इस चीज़ में वो समझते हैं कि अमेरिका को खुल खिला के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, स्टेट डिपार्टमेंट को बात करनी चाहिए, स्टेट डिपार्टमेंट को एक्शन लेना चाहिए, स्टेट डिपार्टमेंट को इंगेज करना चाहिए, स्टेट डिपार्टमेंट को कहना चाहिए पाकिस्तान के बारे में कुछ। दिस इज़ व्हाट द इंडियन साइड बिलीव्स, मेरी असेसमेंट के मुताबिक इंडियन का ये मौक़िफ़ है। देन फिर यूएन जो है उसने कहा है कि जी मैक्सिमम रिस्ट्रेंट शो करें। वो कहते हैं जी यूएन कौन होता है, यूएन हमें ये पैगाम ना दे, यूएन की क्या वैल्यू है, ठीक है। और अच्छा, ये जो पैगाम होते हैं ये इंडिया अपने सहाफ़ियों के ज़रिए या जो लोग मीडिया पे आते हैं या रिटायर्ड लोग उनके ज़रिए दिलवाते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ नहीं की जाती। और ये सवाल अब चल रहे हैं। और दूसरा, इंटरनेशनल जो इंडिया है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बड़ा कह रहा है। वो कह रहा है जनाब कि आप हमें ये जो लोग, ये जो इंटरनेशनल मीडिया वो सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मीडिया ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, ये दहशतगर्दों को दहशतगर्द नहीं कहता, वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बार बार वो इंटरनेशनल मीडिया को कह रहे हैं। और अगर आप ये भी देखें कि पाकिस्तान जो है वो उसके बारे में बार बार इंडिया अपनी वो जैसे कहते हैं ना लेना चाहता है, दुनिया से फेवर लेना चाहता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने नरेंद्र मोदी को कॉल किया, बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जनाब ये चीज़ें जो हैं वो कि हर कीमत के अंदर पाकिस्तान को सिंगल आउट किया जाए। आपको पता है बहुत सारे मुल्कों के अंदर इंडिया की जो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे इंडिया की जो हाई कमीशंस हैं या जो एम्बेसीज़ हैं वो सारी बात है उन मुल्कों के पार्लियामेंटेरियंस तक रीच आउट करते हैं, उनको ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट्स दें। उसके बदले जारी बात है उनको कोई ना कोई दौरा करवा दिया जाता है, कुछ ना कुछ ये चीज़ें करवा दी जाती हैं, ये चीज़ें चलती हैं। दिस इज़ समथिंग विच इज़ ये नॉर्मल चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे अमेरिका के अंदर जैसे इमरान खान की पार्टी बहुत सारे कांग्रेसमैन को बहुत कुछ फेवर्स देते हैं, उनको हायर कर लेते हैं मुख्तलिफ जगहों से, तो दिस इज़ देयर। मुझे ये लगता है। अब देखना ये है कि एट वन पॉइंट वो जैसे कहते हैं ना कि ये कश्मीर के अंदर ये सर्च ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली शोपियां का जो इलाका है वहाँ पे। सो मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन। वन, कश्मीर में जो कश्मीरी हैं उन पे थोड़ा टाइट आएँ, उन पे थोड़ा सा टाइट हो जाएं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। चीमा साहब की आवाज़ में जो दर्द है ना वो नज़र आ रहा है। चीमा साहब को डर लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में भारत अटैक कर देगा इस बार, जो कि संभावनाएं लग रही थी। बिल्कुल भाई साहब, भारत तो अटैक करेगा, भारत तो बदला लेकर रहेगा। और आप जो ये बात कह रहे हैं कि भारत इस वक्त इंटरनेशनली इसको बहुत ज़्यादा इशू बना रहा है, भारत को ना बनाने की ज़रूरत नहीं है। भारत ये दुनिया को दिखा रहा है कि तुम कितने घटिया हो, ठीक है। तुम्हें जिस तरह से जलील किया जा रहा है इंटरनेशनली, तुम उससे बाहर कभी निकल के नहीं आओगे। और भारत जब बदला लेगा तो कोई चूं भी नहीं करेगा। तुम्हारे अंदर के लोग बोल रहे हैं कि पहले तो मोदी ही थे, मोदी के बाद में अभी जो ट्रंप का सपोर्ट उनको मिलेगा उसकी वजह से तुम्हारी तबाही लगभग तय है और कोई बोल नहीं पाएगा, कोई
चूं भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुनिया को पता है तुम्हारी असलियत क्या है। तुम्हारा जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो किस तरह से लोगों को उकसा रहा था। इसमें कौन शामिल है कौन नहीं, इसका तो पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो तुम कल तक ये कह रहे थे कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपके ही लोगों ने बोल दिया कि जी हम शामिल थे इसमें। क्या कहेंगे आप? जो आप झूठ बोलते आए ना, अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे देश में अगर कोई भी हमला होता है उसके सीधे तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। और अब वो वक्त चला गया है जब हम खामोश होकर बैठ जाते थे, है ना। अब खून का बदला खून होगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो कदम उठाए गए हैं वो भी बहुत अच्छे उठाए गए हैं। तुम्हारा जो पानी है वो रोक दिया गया है, रोका जाएगा, अभी तो रुका नहीं है लेकिन रोक दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप मरोगे ज़रूर।